हेलो सीएस एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल वाले बच्चों, क्या हालचाल। मैं सीएस नितेश कुमार जायसवाल। 25 फरवरी का दिन हो चुका है। आईसीएसआई ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। इस रिजल्ट में बहुत सारे बच्चे पास भी हुए होंगे, बहुत सारे बच्चों का रह भी गया होगा। सबसे पहले ऐसे बच्चे जो पास कर गए हैं, अगले स्टेज में पहुंच गए, उन सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका अगला स्टेप, अगला स्टेज बहुत अच्छा हो। अगर आप ग्रुप 1 में थे, ग्रुप 2 में पहुंच गए होंगे। ग्रुप 2 वाले बच्चे प्रोफेशनल में पहुंच गए होंगे। दोनों ग्रुप पास करके एक झटके में बच्चे प्रोफेशनल में पहुंच गए होंगे। या कुछ बच्चों ने ऐसा भी किया होगा, पहले ग्रुप 2 दिया होगा, अब वो ग्रुप 1 में देने वाले हैं। तो जो बच्चे पास कर गए उन सबको बहुत बहुत बधाई। आप सबने देखा ही होगा हमारे फेसबुक पे और हमारे यूट्यूब कम्युनिटी पे, हमारे यहाँ भी बहुत बढ़िया रिजल्ट हुआ। सीएस प्रोफेशनल के अंदर एक रैंक होल्डर भी हुआ एंड प्रोफेशनल का भी रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ हमारे यहाँ। तो वो आप रिजल्ट देख ही लिए होंगे। आज का जो ये मेरा वीडियो है ज्यादातर उन बच्चों के लिए है जिनका इस बार नहीं हो पाया। देखिए, मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि मैं ज्यादातर उन बच्चों के साथ ज्यादा रहता हूं जिनका रिजल्ट किसी वजह से खराब हो जाता है। वजह बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मेरा जो ड्यूटी है वो ये है कि जो बच्चा फेल कर गया है उसको मैं पहले देखूं और उसको मैं हेल्प करूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप में से ऐसे बच्चे जिनका इस बार रिजल्ट रह गया, मतलब नहीं हो पाया, उनके लिए मैं 2-3 गाइडेंस देने के लिए जा रहा हूं। उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में मैं क्या क्या बताने वाला हूं आपको। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं एग्जेम्पशन क्राइटेरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को सिर्फ एक एग्जेम्पशन क्राइटेरिया मालूम होता है आईसीएसआई का। दूसरा वाला जो एग्जेम्पशन क्राइटेरिया है वो बच्चों को मालूम नहीं होता है, और बहुत सारे बच्चे उस एग्जेम्पशन क्राइटेरिया में भी फुलफिल करते हैं और उनका सब्जेक्ट एग्जेम्प्ट हो रहा होता है, लेकिन उनको मालूम होता ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, 2 एग्जेम्पशन क्राइटेरिया है। आप समझते हैं सीएस जैसे कोर्स में एक सब्जेक्ट भी अगर एग्जेम्प्ट हो जाता है तो अगले एग्जाम में उसका बहुत बड़ा फायदा मिलता है। तो इसलिए एग्जेम्पशन क्राइटेरिया में 2-2 एग्जेम्पशन क्राइटेरिया बताने जा रहा हूं। ज्यादातर बच्चे को सिर्फ एक एग्जेम्पशन क्राइटेरिया मालूम होता है कि 60% या उससे ज्यादा मार्क्स आया तो वो सब्जेक्ट एग्जेम्प्ट हो जाता है, लेकिन उसके भी कुछ कंडीशंस हैं। और एक और भी एग्जेम्पशन क्राइटेरिया है जहां पे आपके 3 सब्जेक्ट एक साथ में एग्जेम्प्ट हो सकते हैं एग्जीक्यूटिव के अंदर। अगर आपका ग्रुप 1 है तो ग्रुप 2 है तो 2 सब्जेक्ट एक साथ में एग्जेम्प्ट हो सकता है, जिसमें 60 से कम भी मार्क्स आया तो भी एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो वो क्राइटेरिया मैं अभी बताने वाला हूं। एक तो एग्जेम्पशन क्राइटेरिया बताऊंगा। बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि हमने एग्जाम बहुत अच्छा दिया था लेकिन हमें उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिले, तो वो सर्टिफाइड कॉपीज मंगवाना चाहेंगे, वो एक बार फिर से अपने कॉपीज का इंस्पेक्शन कराना चाहेंगे। तो उसका पूरा का पूरा प्रोसेस कहां से आपको मिलेगा मैं वो भी बता दूंगा। और तीसरा, अब रिजल्ट अब आ गया है तो आगे क्या करना है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं एग्जेम्पशन क्राइटेरिया के बारे में। देखिए, कहीं आप एग्जेम्प्ट तो नहीं हो गए हैं, हो सकता है आपका बहुत सारा सब्जेक्ट एग्जेम्प्ट हो गया हो। तो चलिए, सबसे पहले आपको मैं बताता हूं एग्जेम्पशन क्राइटेरिया। एग्जेम्पशन क्राइटेरिया बहुत जरूरी है। क्या पता आपको लग रहा हो कि आप एग्जाम फेल कर गए हैं, लेकिन क्या पता आप एग्जेम्पशन क्राइटेरिया में आप एग्जैक्टली फॉल कर रहे हो और आपको फायदा मिलेगा। देखिए, सबसे पहले आपको बताता हूं, ये देखिए, ये आईसीएसआई का है। ये आईसीएसआई का एफएक्यूज है और रिगार्डिंग पेपर वाइज एग्जेम्पशन। अब आप देख लीजिए, यहाँ पे ये बार बार बता रहे हैं 2 तरीके का एग्जेम्पशन है। एग्जेम्पशन क्राइटेरिया नंबर 1 और एग्जेम्पशन क्राइटेरिया नंबर 2। सीधा आपको मैं आईसीएसआई का ही ये डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। तो मैंने झूठ नहीं बोला था। आपका आईसीएसआई के अंदर सब्जेक्ट एग्जेम्प्ट कराने के 2 क्राइटेरिया है। आप देख लो, अपना मार्कशीट जल्दी से निकाल लो और देखो कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट एग्जेम्प्ट हो रहे हैं। आप देखना शुरू करिए, आपको सच में फायदा होगा। और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, सो दैट कि क्या पता उनका कोई सब्जेक्ट एग्जेम्प्ट हो रहा हो, अगले वाले अटेम्प्ट में उनको 1-2 सब्जेक्ट कम देना पड़े एग्जाम। और 1-2 सब्जेक्ट कम हो जाना अपने आप में बहुत भार कम होने के बराबर है। तो 2 क्राइटेरिया है, मैं बताने जा रहा हूं, उसको देख लीजिए। ये तो पूरा थ्योरेटिकली लिखा हुआ है, मैं पूरा प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा अभी कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। अब देखिए, चलिए जी, अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं, जरा ध्यान से सुनो। आप पहले इसको पढ़ लो अच्छे से, आप पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद बताता हूं। चलिए, पढ़ लिया आपने। अब मैं आपको बताता हूं लाइन बाय लाइन इसमें क्या लिखा हुआ था वो समझ लीजिए। ये मैंने आपको पढ़ने का टाइम इसलिए दिया सो दैट कि आप कॉन्फिडेंट रहें कि जो क्राइटेरिया मैं बता रहा हूं सच में ऐसा ही है। देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। क्या पता आपका कुछ पेपर एग्जेम्प्ट हो जाए, और मैं तो चाहता हूं कि आपका पेपर कुछ ना कुछ जरूर एग्जेम्प्ट हो जाए। ठीक है जी। सबसे पहला एग्जेम्पशन क्राइटेरिया, क्राइटेरिया नंबर 1, क्राइटेरिया नंबर 1। इसमें यह होता है कि सबसे पहले तो आपको सारे पेपर्स में अपीयरेंस देना जरूरी है। सारे पेपर का मतलब जिसके लिए आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था। अगर आपने ग्रुप 1 का एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था तो ग्रुप 1 के चारों पेपर में आप अपीयर जरूर हुए हो, एब्सेंट नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपने दोनों ग्रुप का फॉर्म भरा था तो सातों पेपर में आप अपीयर जरूर होने चाहिए। तो अपीयरेंसेस चाहिए हर एक सब्जेक्ट में, ये बहुत जरूरी है। और किसी भी सब्जेक्ट में, किसी एक सब्जेक्ट में या एक सब्जेक्ट से ज्यादा में अगर आपने 60% और मोर मार्क्स लाया है तो वो सब्जेक्ट
आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो देख लीजिए, इन सबों के बीच में प्लस प्लस चल रहा है, और जो रिमेनिंग पेपर्स हैं, जो पेपर्स बच गए हैं, उसमें कम से कम 25% मार्क्स आना चाहिए, तब जाके, याद रखिएगा मैं फिर से बोल रहा हूं, इन तीनों के बीच में प्लस है, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। पहला कंडीशन है आप सारे के सारे पेपर में अपीयर हुए हो, मतलब एब्सेंट नहीं होना चाहिए कोई भी पेपर। दूसरा, किसी भी सब्जेक्ट में, एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट में 60% और मोर मार्क्स आए हो तो वो सब्जेक्ट आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, प्रोवाइडेड जो रिमेनिंग पेपर है उसमें कम से कम 25% मार्क्स आपने अचीव किया हो, है ना। इसका मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूं तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए मैंने एग्जांपल भी बनाया है। एग्जांपल ये है, मान लीजिए सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 के अंदर 4 पेपर्स हैं। सीएलपी में आपको आया 60 मार्क्स, एसबीआईएल में आया आपको 30 मार्क्स, जेआईजीएल में आपको आया 30 मार्क्स, सीएफएम में आपको आया 65 मार्क्स। अब ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले सीएलपी में 60 मार्क्स है तो ये एग्जाम्प्ट हो गया, ये अगले एग्जाम में अब आपको देना नहीं। ग्रुप तो फेल हो गया, ग्रुप इसलिए फेल हो गया क्योंकि 2 सब्जेक्ट में आप फेल हो गए, ये पूरा ग्रुप तो फेल हो गया लेकिन 2 सब्जेक्ट आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अगले एग्जाम में सिर्फ आपको एसबीआईएल और जेआईजीएल ही देना है, मतलब ये आपको 50-50 मार्क्स अगले एग्जाम में अगर ले आओगे तो फिर ये दोनों सब्जेक्ट अगले बार पास हो जाओगे, 50 मार्क्स ही लाना होता है। अब ध्यान सुनिएगा, सीएलपी में 60 एग्जाम्प्ट, एसबीआईएल में कम से कम 25 आना चाहिए था, 30 आया हुआ, ठीक है। जेआईजीएल में कम से कम 25 आना चाहिए था, 30 आया हुआ, ठीक है। सीएफएम में देखिए फिर 65 मार्क्स आ गया, तो देखिए इस केस में आपका 2 सब्जेक्ट एग्जाम्प्ट हो गया है और आपको अगले बार अब सिर्फ नेक्स्ट एग्जाम में एसबीआईएल और जेआईजीएल देना है और दोनों में आपको 50-50 मार्क्स लाना पड़ेगा, तब जाके आपका अगले अटेम्प्ट में ये 2 सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा और उसके साथ पूरा ग्रुप क्लियर हो जाएगा। तो इस बार आपका सीएलपी और सीएफएम ये दोनों क्या हो गया, एग्जाम्प्ट हो गया, क्योंकि दोनों में 60 या 60 से ज्यादा है और बाकी में 25 या 25 से ज्यादा है। तो ये था क्राइटेरिया नंबर 1। अब मैं आपको क्राइटेरिया नंबर 2 दिखा रहा हूं जो बहुत लोगों को मालूम होता ही नहीं है, बहुत लोगों को नहीं मालूम होता है। अब देखिए इस क्राइटेरिया में क्या है, फिर वही पहला कंडीशन सेम है, आपको सारे पेपर में अपीयरेंसेस देना जरूरी है, मतलब कोई भी पेपर एब्सेंट नहीं जाना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि किसी एक सब्जेक्ट में आप फेल कर गए, याद रखिएगा किसी एक ही सब्जेक्ट में फेल हुए होने चाहिए, एक से ज्यादा में फेल है तो ये क्राइटेरिया काम नहीं करेगा। मतलब अगर आपका ग्रुप 1 में 4 पेपर है तो 4 में से कोई एक ही में आप फेल होने चाहिए। जैसे पिछले वाले एग्जांपल में आपने देखा था आप 2 पेपर में फेल हो गए थे, एसबीआईएल में और जेआईजीएल में फेल हो गए थे, तो नहीं, यहां याद रखिएगा इस वाले क्राइटेरिया में अगर आप आना चाहते हैं तो कोई एक ही पेपर फेल होना चाहिए, ठीक है जी। और तीसरा, जब एक पेपर फेल हुआ तो आपका ग्रुप फेल हो गया, एक पेपर फेल होने से ग्रुप फेल हो गया, लेकिन फिर भी आपको एग्जाम्शन मिल जाएगा अगर तीसरा कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तो। इसमें भी तीनों के बीच में प्लस प्लस है। पहला, आप सारे के सारे पेपर में अपीयर हुए हो, सिर्फ एक ही पेपर में आप फेल हुए हो, ओनली वर्ड है, सिर्फ एक ही पेपर में फेल हुए हो, और रिमेनिंग ऑल पेपर्स का जो एग्रीगेट मार्क्स बन के आए वो 60% और मोर बन के आए, तो याद रखिएगा जो बाकी अदर सब्जेक्ट्स हैं वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो एक सब्जेक्ट में आप फेल किए हैं बस वही सब्जेक्ट आपको अगले एग्जाम में देना पड़ेगा। इसका भी मैंने यहाँ पे आपको वो बना के दे दिया एग्जाम्पल, आपको खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये एग्जाम्पल देखिए, सीएलपी में आपको आया 16 मार्क्स, तो 16 मार्क्स का मतलब ये तो फेल हो गया। अगर आप 16 मार्क्स का देखेंगे तो इसका मतलब ये फेल हो चुका है, ये फेल हो गया, आपका कंपनी लॉ फेल हो गया, सीएलपी फेल हो गया। तो अगले बार आपको सीएलपी देना है कब, जब ये बाकी बचे हुए 3 सब्जेक्ट का एग्रीगेट 60% बन जाए। देखिए एसबीआईएल में 65 आया तो आपका एग्जाम्प्ट है, जेआईजीएल में 60 आया तो आपका एग्जाम्प्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट, सीएफएम में 55 मार्क्स आया है फिर भी ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए 65, 60 और 55 तीनों को जोड़ेंगे तो ये आपका 180 बन जाएगा, 180 बन जाएगा। और 3 सब्जेक्ट में 180 बन रहा है तो 300 में 180 बन रहा है, इसका मतलब 60% बन रहा है। तो इस तीनों सब्जेक्ट का एग्रीगेट चूंकि क्या बन रहा है, आपका 60% बन रहा है, तो याद रखिएगा ये तीनों सब्जेक्ट ही एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अगले वाले एग्जाम में सिर्फ सीएलपी देना है और सीएलपी में आपको 50 मार्क्स लाना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है जो मैं बोल रहा हूं? इस बात का ध्यान रखिएगा, सब मिला के 2 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया तो बड़ा सिंपल सा है कि किसी भी सब्जेक्ट में आपको कितना मार्क्स आया हो, 60 मार्क्स आया हो और बाकी में कम से कम 25 या 25 से ज्यादा आया हो, ये तो क्राइटेरिया नंबर 1 है। क्राइटेरिया नंबर 2 में क्या था, किसी एक सब्जेक्ट में आप फेल हुए हो और बाकी सब्जेक्ट का जो एग्रीगेट है वो आपका 60% बन रहा है, तो किसी एक सब्जेक्ट का अगर वो 60% से कम भी है, जैसे इसमें सीएफएम 55 ही है, लेकिन तीनों को जोड़ दिया जाए तो ये कितना बन जा रहा है, 60%, ये तीनों सब्जेक्ट आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। आपको सिर्फ अगले एग्जाम में कौन देना है, सीएलपी। हाँ, अगले एग्जाम में देंगे तो 100 मार्क्स का अकेला माना जाएगा और 100 में आपको पूरा 50 मार्क्स लेके आना पड़ेगा, तभी वो अगले बार आपका क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा। मतलब अगले बार सीएलपी के अंदर 40 मार्क्स लाएंगे तो पास नहीं होगा, सीएलपी में आपको क्या लाना पड़ेगा, पूरा 50 लाना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले बताइए आप। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया है। और ये दोनों क्राइटेरिया में मुझे लगता है सेकंड वाले क्राइटेरिया में बहुत सारे लोग फॉल कर रहे होंगे, एक बार देख लीजिएगा। अगर आप फॉल कर रहे हैं ना तो कमेंट बॉक्स में बताइए खुशखबरी कि सर हम क्राइटेरिया नंबर 1 में आ रहे हैं या क्राइटेरिया नंबर 2 में आ रहे हैं, और
जल्दी से खुशखबरी दीजिए अच्छे अच्छे इमोजी के साथ कि सर हमारा कुछ ना कुछ सब्जेक्ट क्या हो गया है, एग्जेम्प्ट हो गया है। ठीक है जी, चलिए अब ये एग्जेम्पशन क्राइटेरिया मुझे बताना था, वो मैंने बता दिया आपको। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आईसीएसआई के अंदर आपको अब कौन कौन सी सर्विसेज मिल सकती हैं। देखिए ये आईसीएसआई का वेबसाइट है। आईसीएसआई के वेबसाइट पर व्हाट्स न्यू में जाएंगे आप, तो यहां पर देखिए आईसीएसआई ने खुद ही पूरा का पूरा यहां पे प्रोसेस बता दिया है। 2-3 चीजों का आप इस प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मार्क्स का वेरिफिकेशन कराएं, तो यहां पे ये देखिए ये पूरा का पूरा इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा का पूरा प्रोसेस मिल जाएगा और इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप अपने मार्क्स, अपने सब्जेक्ट का मार्क्स वेरिफिकेशन करा सकते हैं। दूसरा, आप अपने कॉपी का इंस्पेक्शन करवाना चाहते हैं या सर्टिफाइड कॉपीज मंगवाना चाहते हैं। जैसे बहुत बार होता है कि बच्चा ये चाहता है कि टीचर को एक बार हम अपना कॉपी दिखाना चाहते हैं कि हमारे एग्जाम में हमसे कौन कौन सी गलतियां हुई हैं, तो आप ये वाला रूट ले सकते हैं। तो सब मिला के देखा जाए तो वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, इंस्पेक्शन करवा सकते हैं, सर्टिफाइड कॉपीज मंगवा सकते हैं। इसका ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। और मैं आपको बता दूं, इसमें ये जो होता है ना आपका वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, इनमें बहुत सारे बच्चों का मार्क्स बढ़ भी जाता है। एक समय ऐसा आया था, एक बच्चे का 12 मार्क्स बढ़ गया था और उसका मतलब ग्रुप फेल हो गया था, वो ग्रुप में पास हो गया। तो मान लीजिए 500-1000 रुपया जो भी है वो खर्च करके अगर आपका एक ग्रुप निकल जाता है, एक भी सब्जेक्ट एग्जाम हो जाता है, तो करा लेना चाहिए। बाकी मैं आपको बता दूं, कोई भी बच्चे को अगर 60 मार्क्स आया हुआ किसी सब्जेक्ट में, वो ऑलरेडी एग्जाम चल रहा है, उसमें मत भेज देना वेरिफिकेशन, नहीं तो बहुत बार मार्क्स कम भी हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, वेरिफिकेशन के लिए उसी सब्जेक्ट के अंदर डालना जो सब्जेक्ट में लगे कि हाँ आपने अच्छा लिखा था और वेरिफिकेशन के बाद मार्क्स बढ़ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये जो आपका सर्टिफाइड कॉपीज वाला है, इसमें वो नहीं करेंगे वेरिफिकेशन, उसमें वो वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, इसमें तो सिर्फ कॉपी भेज देंगे आपके घर पे। लेकिन वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स वाले में हो सकता है कि वो रीटोटलिंग करें और हो सकता है बहुत सारे बच्चों का मार्क्स बढ़ता है। मैं आपको बता दे रहा हूं, 500 रुपया खर्च कर अगर मार्क्स बढ़ रहा है तो बढ़वा लो भाई, मेरा मानना है। तो इस प्रोसेस को देख लीजिएगा और इस प्रोसेस के थ्रू वेरिफिकेशन है, सर्टिफाइड कॉपीज मंगवाना चाहते हैं, इंस्पेक्शन करवाना चाहते हैं, तो आप ये सब करवा सकते हैं। इसका आप इस पर क्लिक कीजिएगा, यहां पर सारा का सारा प्रोसेस आपको मिलेगा।